वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट कंवल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें ताकि आने वाले वक्तों में जो हम वीडियोस बनाएं वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नर्वस सिस्टम, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। अब ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये मैं पढ़ा रही हूँ अपने नोट्स से। यही नोट्स जो मैंने रेडी किए हैं, जो मैंने पढ़े हैं, ये उन्हीं नोट्स से पढ़ा रही हूँ। बहुत ईजी है। Nervous system is a complex network of neurons that regulate body process and ultimately responsible for all aspects of conscious experience. नर्वस सिस्टम एक पेचीदा किस्म का नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, जो हमारी बॉडी प्रोसेस को रेगुलेट करता है और हमारे शऊरी जितने भी अमाल होते हैं, जो शऊरी जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, उन सब का ये ज़िम्मेदार होता है। अब बात करें अगर हम नर्वस सिस्टम की, तो इंसान एक हैवान भी है, मगर इस ज़मीन पर सबसे बड़ा हैवान आदमी तो नहीं है। ज़राफ़ा और हाथी कद में इससे भी बड़े हैं। आदमी सबसे तेज़ और ताकतवर नहीं है। घोड़े और शेर रफ्तार और ताकत में इससे कहीं ज़्यादा हैं। प्रोफेसर जॉन के मुताबिक आदमी का हैरतनाक हाथ भी, जिसमें काम करने की बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं, सबसे मुनफरिद नहीं है। लेकिन आदमी को अजीम तरीन बनाने वाला उसका दिमाग यानी मरकज़ी निज़ाम असबी है और इसकी हरकत सकनात को कंट्रोल भी करता है। इस बेमिसाल एसाबी निज़ाम का मुताला करने के लिए हमने इसकी बुनियादी अकाई से शुरू किया है। और बुनियादी अकाई तो आप लोगों को पता है। जो हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं और नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, आगे चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये भी आप लोगों को बहुत इजीली मैंने इंग्लिश में वर्डिंग में, जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए भी मतलब काफ़ी सहूलत हो गई है। वो इसको इजीली रीड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और टू द पॉइंट उनको समझ आ भी जाएगी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, पेरिफेरल न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी फर्दर टाइप्स हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी फर्दर टाइप्स। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, ये देखें, ये डायग्राम मैंने अपने नोट्स में बनाई हुई है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, हो सकता है आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो। ये देखें, ये डायग्राम आप लोगों को समझने में आसानी होगी। डायग्राम है नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फर्दर आगे दो कैटेगरीज आ जाएंगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आगे फर्दर दो कैटेगरीज आ जाएंगी जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर कॉर्ड नज़र नहीं आ रहा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे ये देखें, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में, ऑटोनॉमिक की फर्दर टू टाइप्स आती हैं, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक और नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसकी टू फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें, ब्रेन की फर्दर थ्री कैटेगरीज कह लें या थ्री पार्ट्स कह लें, वो इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। इनकी डिटेल्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये आपको मैंने डायग्राम्स दिखानी थी कि मैंने कहा हो सकता है आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं न्यूरॉन्स की तरफ। हम चलते हैं न्यूरॉन्स की तरफ। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है, मतलब बुनियादी इकाई जो होती है, वो न्यूरॉन्स होती है। द नर्व सेल, इट्स फंक्शन इज़ टू ट्रांसमिट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, इंक्लूड्स द सेल बॉडी। सेल बॉडी कौन सी है? सोमा। इसमें या फिर हम अगर उर्दू में भी बात करें तो उर्दू में भी इन शॉर्ट यही कहेंगे कि मजमूई तौर पर एसाबी निज़ाम की एक झलक से उसकी पेचीदगी का अंदाज़ा होता है। इस पेचीदा निज़ाम की बुनियादी इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन या स्पानिया कहते हैं।
ये देखें जिस बुक से मैंने ये डेफ़िनेशन उठाई है, मैंने उसका हवाला भी दिया है। अगर आप इस तरह से हवाला देते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। ये देखें ह्यूमन न्यूरोसाइकोलॉजी बाय जॉन कोल्ब, मतलब ये बुक का और राइटर का नाम है, जहाँ से मैंने इस डेफिनेशन को अपने नोट्स में पुट किया है, तो इस बुक से मैंने लिया है। आप लोग भी चाहें तो रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। It is a structural unit of the nervous system. It is known as neuron from the Greek word nerve or nerve cell, which form the functional unit of nervous system. आप लोगों को समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ न्यूरॉन एंड व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम जो है वो मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है विच रेगुलेट आवर बॉडी प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये देखिए मैंने अपने बुक में बुक में नहीं सॉरी अपने नोट्स में मैंने अपनी जो बुक से मैं सैंपल लेती आई हूँ, उसी को मैंने यहाँ पर इन शॉर्ट करके अपने नोट्स में प्रिपेयर किया हुआ है। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, क्या फंक्शन होता है न्यूरॉन्स का? न्यूरॉन आर दोज मैसेंजर्स विच रिसीव इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड कन्वे इनटू ब्रेन मेड्यूला। आफ्टर दिस receive the message from brain then convey the message to the body। अब देखें इनकी मैंने एक डायग्राम रेडी किया, ये देखें न्यूरॉन्स जो कि रिसीव करते हैं मैसेजेस को आउटर वर्ल्ड से और सेंड मैसेज, न्यूरॉन्स मैसेज भेजते हैं ब्रेन को, और फिर न्यूरॉन्स रिसीव मैसेज फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंड सेंड टू बॉडी। मतलब न्यूरॉन्स जो बाहर के माहौल से, बाहर के फैक्टर्स से जो मैसेज रिसीव करते हैं वो ब्रेन को भेजते हैं, फिर ब्रेन आगे मैसेज कन्वे करता है बॉडी को। रिसीव मैसेज एंड एक्ट इट, मतलब ये कि जो मैसेज उन्हें मिला है ब्रेन की तरफ से, बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। और फिर वो बिहेवियर शो होता है, बिहेवियर शो होता है, तो जब बिहेवियर शो होता है तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं, जो कि लोग कहते हैं कि फ़लाँ इतना गुस्सा कर रहा था, फ़लाँ इतना खुश था। तो मतलब ये कि ये सारा सिस्टम हमारे न्यूरॉन्स से ही स्टार्ट होता है और बॉडी रिएक्ट करती है थ्रू आउट ब्रेन।